शामिल नहीं हो सकते, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी के दबाव में आकर के या कैसे भी कर करके उनका वैलिड कर दिया। तो मेरा यही कहना है, मेरा किसी भी अरे री-एडमिशन क्या है सर? अरे री-एडमिशन क्या है सर? क्योंकि मैं पिछला साल 7 साल बाद कुछ नहीं। कैसे होगा? फिर सबको कोई भी लग सकता है, तो अभी बात कीजिएगा। नहीं, चुनाव पुलिस साबित नहीं, मतलब हम लोग हिसाब से प्रेजेंटेशन कर देंगे। हाँ, जो मन हो भाई। 2.5 साल 3 साल 5 साल जो पढ़ना है मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं दरभंगा हाउस का विद्यार्थी हूँ। मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। जो राजभवन के द्वारा सूची जारी की गई है कि मोर देन 5 इयर्स जो रह चुका है विश्वविद्यालय में, उनका नामांकन नहीं ले सकते, छात्र संघ चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी के दबाव में आकर के या कैसे भी कर करके उनका वैलिड कर दिया। तो मेरा यही कहना है, मेरा किसी भी समाज या व्यक्ति को कि सबको वैलिड कर दीजिए। तो आप यह नियम क्यों लाए थे? राजभवन से जब नियम जारी हो गया तो इस फिर नियम को आप क्यों लाए? सभी का कर दीजिए। जैसे जिसका 30 साल हुआ वो भी चुनाव लड़ेगा, 35 साल हुआ सभी क्यों कर दिए थे कि 25 से 4 साल तक लड़ना है। जिसका 5 साल तक, जो 4 बार 5 बार PhD भी किया है, वो सब लड़ेगा यहाँ पे चुनाव। सबका वैलिड कीजिए। आपका अनवैलिड है या वैलिड है? मेरा वैलिड है। वैलिड है। हाँ। तो आप किस लिए प्रदर्शन कर? कि जिनका मतलब नहीं समझे, जो नियम था, जो अनवैलिड किए थे आप वैलिड क्यों किए? इसी पे। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि सबका वैलिड कर दीजिए। अच्छा। सबका वैलिड कर दिया। एक नया नियम लाइए कि जिसका 30 साल भी हुआ, 2 4 5 बार PG भी किया है ना, वो सब, क्योंकि इनवैलिड को वैलिड किया तो इससे वो छात्र वंचित रह गए जो नियम के थ्रू आते थे। क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी में 7 साल भी बिताए हैं, 8 साल भी बिताए हैं, तो वो इस नियम को देख करके वे अपना नामांकन इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पाए। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो है वो दबाव में ये सब काम किए हैं। हाँ। किसके दबाव में बता? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो नियम है वो नियम होना चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए। नियम का पालन होना चाहिए। आप लोग अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी सारे छात्र भी हैं। तो क्या अंदर कुछ सुना जा रहा है? हाँ, अंदर सर से रिस्पांस मिल रही है। क्या बोले सर? सर बोल रहे हैं कि इस पर हम प्रक्रियाधीन हैं। बाकी अब देखिए, शाम से भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन भी होगा। आमरण अनशन भी होगा। हाँ। आप लोग 28 को इलेक्शन है, आप लोग भी जानते हैं। इलेक्शन 28 को है, 18 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, आज 21 तारीख है। तो आप लोग को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि हाँ जिनका अनवैलिड करके वैलिड कर दिया? तो ये प्रक्रिया कैसी स्थिति प्रकट हो गई बीच में? प्रक्रिया यही हो गई कि देखिए, जो चुनाव था, जो नियम था, बहुत सारे ऐसे छात्र थे, बहुत मेधावी थे, रन में आ चुके थे, लेकिन जो ये नियम पढ़े, राजभवन से प्रकाशित हुए, इस छात्र संघ चुनाव में नहीं आ पाए। तो मेरी यह प्रक्रिया है, यदि आप ऐसा नियम लाना चाहते हैं तो आप एक बार फिर से जारी कीजिए नॉमिनेशन का। सब कोई नामांकन करेगा, सब चुनाव लड़ेगा। आप यह नियम लाए क्यों? क्या आप राजभवन से ऊपर है VC? अगर इन जिनका अनवैलिड करके वैलिड कर दी, अब फिर से अनवैलिड नहीं करेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, जो है हम लोग का चल रहा है, आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा बहुत जल्द ही। आमरण से बहुत